हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफ एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए क्लास 11 अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंट्स के बारे में बेसिक बेसिक वर्ड क्या है पहले उनको समझ लेते हैं, तब हम लोग अकाउंटेंसी करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करना नहीं करना वो बात की बात है, पहले आप बेसिक बेसिक चीज जो जरूरत का सामान चीज है उसको जान तो लो, पहचान तो लो क्या है, तभी ना हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे। बहुत कोई डायरेक्ट प्रैक्टिकल में चले जाता है तो पागल, जब तक आप बेसिक चीज नहीं जानोगे आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये इतना सारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या, इनकम क्या है, डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं। अगर आप लोग आज पहला क्लास कर रहे हो तो पहला रिकमेंडेशन ये, आप पहले जा करके पहला वीडियोस को देख लो, लाइन बाय लाइन आइएगा, सीक्वेंस वाइज आइएगा, तो आपको वीडियो समझ में भी आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास आगे लेकर के बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज लेकर के बढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स, एसेट्स का मतलब हम आपको बता चुके थे। एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, जायदाद होता है, राइट। यहाँ एसेट्स कितना तरह का होता था? एसेट 3 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिर से बोलिएगा, प्रॉपर्टी। अब कितना तरह का प्रॉपर्टी होता है बिजनेस में? 3 तरह का। एक होता है नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स, और एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। नहीं नहीं सर, मेरा सर बोले थे ट्यूशन वाले कि एक फिक्स फिक्स एसेट्स भी है। आप तो नहीं लिखे, आप गलत पढ़ा रहे। नहीं भैया, एसेट्स का 3 ही टाइप होता है। नॉन करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, और फिक्टिशियस एसेट्स होता है। फिक्स एसेट जो आपका टीचर बता रहे हैं ना, वो फिक्स एसेट कोई टाइप नहीं है, बल्कि नॉन करंट का एक पार्ट है। क्या है? नॉन करंट का एक पार्ट है। आया समझ? पढ़ते हम लोग। सर नॉन करंट एसेट्स होता क्या है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका बेनिफिट हमको सालों साल मिलेगा, लंबे समय के लिए बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, बिल्डिंग, ये सब क्या आपका नॉन करंट एसेट है, जिसका बेनिफिट 1 साल नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा मिलेगा। एक अकाउंटिंग टर्म से ज्यादा अकाउंटिंग टर्म में हम लोग को मिलेगा बेनिफिट, उसको हम लोग कौन सा एसेट्स बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। पढ़ते हैं। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज और फर्म, मतलब बिजनेस जिसको खरीद करके, ओन करके या कंट्रोल कर रहा है, फॉर अ लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। अब इसका एग्जाम्पल अच्छे से पढ़िएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी भी लिख सकते हो आप, मशीनरी, मोटर कार, ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर, ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब सुने हो? गुडविल क्या होता है सर? गुडविल मतलब होता है इज्जत, रेपुटेशन, ठीक है। अब गुडविल कैसे एसेट्स हुआ? एग्जाम्पल लीजिएगा। मान लीजिए हम कोचिंग चला रहे, मेरे पास 100 लड़का पढ़ रहा है, मेरे सामने एक और कोई नया बंदा आकर के कोचिंग खोल लिया, नया नया एकदम कोचिंग खोला, क्या उसका इनकम और मेरा इनकम सेम होगा? उसके पास जितना स्टूडेंट होगा मेरे पास सेम होगा? आंसर इज नहीं। मेरे पास स्टूडेंट ज्यादा होगा क्योंकि मेरा मार्केट में क्या है? रेपुटेशन है, गुडविल है, लोग मुझे जानता है। तो इसी तरह गुडविल एक तरह का बिजनेस का क्या है? एसेट सर। वो कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट है। कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब नाइकी का साइन होता है ना, ये टिक। अब हम अपना कोचिंग का साइन नहीं कर सकते ये। पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट आप लोग यूट्यूब वगैरह में सुनते होंगे कि कोई का गाना, अगर टी सीरीज का गाना हम अपना कोचिंग का वीडियो में लगा दिए तो टी सीरीज वाला क्या करता है? मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है। तो ये सब कौन सा एसेट्स हुआ? नॉन करंट एसेट, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। देन आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है? करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिलेगा, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिलेगा, उसको कौन सा एसेट बोलेंगे? करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पज, इसको कैश में तुरंत कन्वर्ट कर लिया जाता है शॉर्ट पीरियड में, विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाता है। एग्जाम्पल, स्टॉक। देखो ये पेन है, हम कोई भी चीज का बिजनेस करें, कभी भी 2 साल 5 साल पुराना सामान हम लोग नहीं रखते, लेटेस्ट सामान रखते माल बेचने के लिए, है ना। तो स्टॉक कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। 1 साल के अंदर उसको बेचना है और बेनिफिट कमाना है। डेटर, डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचा। अब सोचो तुम दुकान खोल करके बैठे हो, अब कोई बंदा आया, बोला कि हमको 10 kg आटा चावल दीजिए, हम आपको पैसा 10 साल बाद देंगे, आप दोगे उसको माल?
आप बोलोगे भाई बाकी बकाया 1 महीना 2 महीना समझ में आता है, 10 साल का बाकी नहीं होता है। तो डेटर वगैरह को हम लोग कुछ वक्फे के लिए लोन कर्जा में सामान बेचते हैं, तो वो आपका क्या आएगा, करंट एसेट्स। एसेट्स क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो डेटर एक तरह का एसेट्स है, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। बिल्स का एक टाइम होता है, जैसे चेक का एक टाइम होता है ना, पता ना आप लोग को, 90 डेज के बाद वो चेक ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। उसी तरह बिल का भी क्या होता है, एक टाइम होता है, 90 डेज, 3 महीना का बिल रहता है। तो 3 महीने के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मिस्टर एक्स को माल दिया, बिल बदले में उससे साइन कराया, तो 3 महीने के अंदर उसका पैसा हमको वापस मिल जाएगा। तो बिल रिसेबल भी एक तरह का एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। बोलिए क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हम लोग फिक्स एसेट्स की तरफ। सर ये फिक्स एसेट्स क्या है? हम बताए ना, नॉन करंट का पार्ट होता है फिक्स एसेट्स। सर लेकिन ना आप ऊपर 3 एसेट्स लिखे, नॉन करंट पढ़ा दिए, करंट पढ़ा दिए। जो लंबे समय के लिए मोर देन 1 ईयर है नॉन करंट, जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल जा रहा है तो वो करंट एसेट्स हो गया। जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है वो नॉन करंट हो गया। सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स फेक एसेट्स होता है, जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होता, लेकिन उसको हम लोग एसेट्स के तरह ट्रीट करते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर में करेंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं थोड़ा देर के लिए। फिक्टिशियस एसेट बिजनेस का एक्चुअल में क्या होता है ना, खर्चा होता है, लेकिन उसको हम लोग एसेट्स के जैसे ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम अपना कोचिंग का एडवर्टीजमेंट के लिए ना शाहरुख खान को रखे। शाहरुख खान को बोले कि भैया आप कोचिंग का मेरा एडवर्टीजमेंट कर दीजिएगा। वो बोला बिल्कुल कर देंगे। हम बोला कितना चार्ज करिएगा? वो बोला 10 करोड़ रुपया। कितना चार्ज करेगा शाहरुख खान मेरा कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करने के लिए? 10 करोड़ रुपया। हम बोला भाई ये जो एडवर्टीजमेंट है हम 10 साल तक का टीवी में एडवर्टीजमेंट कराएंगे। 10 साल तक का मतलब टीवी का एड में ऐप का चलाएंगे। तो देखो ये जो 10 करोड़ रुपया हम दिया है शाहरुख खान को आज, ये 1 साल का खर्चा नहीं है, बल्कि आने वाला 10 साल का खर्चा है। 1 साल गुजर जाएगा, हम 1 करोड़ रुपया खर्चा दिखाएंगे, बाकी 9 करोड़ को हम बैलेंस शीट का एसेट्स में दिखाएंगे। फिर 1 साल हो जाएगा तो 8 करोड़ को बैलेंस शीट का एसेट्स में दिखाएंगे, और 1 करोड़ कहाँ दिखाएंगे, खर्चा करेंगे। तो ये जो 8 करोड़ हर साल, नेक्स्ट ईयर 7 करोड़ 6 करोड़ जो दिखा रहे, ये कौन सा एसेट्स है? फिक्टिशियस एसेट्स है, जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है बल्कि क्या है, खर्चा है, लेकिन उसको एसेट्स के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? तो सर एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है वो कौन सा एसेट्स होता है? फिक्टिशियस एसेट्स होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 12 में, अभी फिलहाल के लिए इतना जरूरी नहीं है। बोलो क्लियर है? फिर भी हम कोशिश की आप लोग को समझाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है बाबू? नॉन करंट एसेट्स का एक पार्ट है। नॉन करंट एसेट्स का फिक्स एसेट्स क्या है? पार्ट है। ठीक है, अब सुनो, फिक्स एसेट्स क्या होता है ना, वो एसेट्स होता है जिसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल, हम मशीन खरीदा, ठीक है, मशीन खरीदे 10 लाख रुपए में, लेकिन 3 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू 7 लाख रुपया हो गया। तो क्या हम उसका अकाउंट्स में जो 2 साल 3 साल पहले जो खरीदे थे वहां जाकर के मिटाएंगे 10 लाख रुपया? नहीं, 7 लाख रुपया लिखेंगे। नहीं, हम लिखेंगे कितना, 10 लाख, क्योंकि हम खरीदे थे जब उस टाइम मशीन का वैल्यू कितना था, 10 लाख। अभी उसका मशीन का वैल्यू गिर जाता है या बढ़ जाता है तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते, उसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जिसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब सुनिएगा, फिक्स एसेट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में डिवाइड है? फिक्स एसेट 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका, साथ साथ लिखते जाइएगा, टेंजिबल एसेट्स, और एक है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल बोलो या नॉन टेंजिबल बोलो, बात सेम है। इनटेंजिबल एसेट्स। सर टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको छू सकते, टच कर सकते, देख सकते, वॉच कर सकते, छू सकते, देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते। वो कौन सा एसेट्स हुआ? टेंजिबल एसेट्स हुआ। बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग
छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, वो टेंजिबल एसेट्स हुआ। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स हुआ। फर्नीचर एंड फिक्सचर टेंजिबल एसेट्स हुआ। मतलब ये सब किसका पार्ट है, देखो नॉन करंट का पार्ट है। फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। नॉन करंट एसेट में देखो बिल्डिंग मशीन वगैरह हम लोग पढ़े ना, ठीक है। फिक्स एसेट्स देखो इधर, फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है, नॉन करंट का पार्ट है। अब फिक्स एसेट दो पार्ट में डिवाइड है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल एसेट्स, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे नॉन करंट का जो एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या आपका टेंजिबल एसेट्स है। लेकिन गुडविल जो है, गुडविल, आप गुडविल को छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। ऐसे एग्जांपल, मार्केट में मेरा कितना का रेपुटेशन है ये हमको पता नहीं है, महसूस कर सकते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या आपका इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। तो ये कौन सा एसेट्स होगा, इनटेंजिबल एसेट्स होगा। इसका एग्जांपल बता दीजिए सर। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपका क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, क्लियर है। और दोनों ही किसका पार्ट है, फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। बोलो क्लियर है। आप लोग को ये सब टाइप्स ऑफ एसेट बोल करके पढ़ा दिया होगा बहुत को टीचर। एसेट्स का कितना टाइप है, तीन ही टाइप है। एसेट्स का कितना टाइप है, तीन, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट। बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते बाबू लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटी कितना पार्ट में है, तो लाइबिलिटीज का भी कितना पार्ट है, दो पार्ट है। कितना पार्ट है, दो पार्ट से। एक मिनट, लाइबिलिटीज का कितना पार्ट है, दो ही पार्ट है। एक है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक आपका है करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या होता है करंट लाइबिलिटी। आइए, नॉन करंट एसेट्स क्या बताया था, ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, वो लाइबिलिटी जिसको पे करना है, जिसको पे करना मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब ऐसा लाइबिलिटी जिसको चुकाना है, एक साल से ज्यादा टाइम मिल गया हमको चुकाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो, द लाइबिलिटी जिसको पे करना है आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर, एक साल के बाद आपको पे करना है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लोन ले लिया, 10 साल 5 साल के लिए। डिबेंचर्स, सर डिबेंचर्स क्या होता है, बड़ा बड़ा कंपनी ना पैसा का जरूरत पड़ा था, मान लो रिलायंस कंपनी को 6G का टावर लगाना, 5G तो आ गया, 6G का टावर लगाना, उसके लिए 50,000 करोड़ का जरूरत है। तो 50,000 करोड़ रिलायंस कंपनी अकेले नहीं लगाएगा, वो क्या करता है, शेयर मार्केट से आम जनता जनार्दन हम लोग जैसे इंसान से पैसा उठाता है, हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब रिलायंस कंपनी जो है ना, मार्केट से, शेयर मार्केट से दो तरह से पैसा उठा सकता है। आइदर वो शेयर बेच करके पैसा उठा सकता है, शेयर बेच कर करके, या तो वो डिबेंचर बेच करके पैसा उठाता है। क्या, तो डिबेंचर्स। अब देखो, जो शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। क्या बन जाता है, उस कंपनी का ओनर। मान लो हम रिलायंस कंपनी का 2500 का शेयर खरीदा, तो 2500 से हम उस कंपनी का क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। लेकिन डिबेंचर जब कोई खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर।
देखो ओनर बनने का एक नुकसान क्या है ना, कि पैसा अगर डूब गया, आप रिलायंस कंपनी में 2500 रुपये लगा और कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो आपको पैसा कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, वो पैसा आपका डूब जाएगा। मतलब शेयर में आप पैसा लगाओगे तो रिस्क है डूबने का, क्योंकि ओनर है, ओनर का पैसा या तो प्रॉफिट होकर के मिलेगा या तो नुकसान होगा। लेकिन मान लो हम दिल का कमजोर इंसान है, हमको पैसा तो लगाना है रिलायंस कंपनी में, लेकिन हम ओनर बन करके नहीं लगा रहे, बल्कि क्रेडिटर बन करके लगा रहे, मतलब हम डिबेंचर में पैसा लगा रहे। क्या लगा रहे? डिबेंचर में। डिबेंचर में जब हम पैसा लगाते हैं तो मेरा पैसा एनी हाउ, कंपनी को प्रॉफिट या लॉस, हमको पैसा वापस करेगा, वो भी ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर बोलते हैं और शेयर होल्डर को ओनर बोलते हैं कंपनी का। बात समझ में आया? अब कंपनी जो डिबेंचर से जो पैसा उठाता है मार्केट से, वो लंबे समय के लिए उठाता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए। तो डिबेंचर 1 साल से ज्यादा कंपनी को चुका, देखो जो डिबेंचर में हम लोग पैसा लगाए हम जनता जनार्दन, तो वो कंपनी का नहीं होगी, रिलायंस कंपनी का नहीं होगा। रिलायंस कंपनी वो पैसा वापस करता है, मतलब रिलायंस कंपनी के लिए एक तरह का क्या है, वो लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। बोले क्लियर है? तो डिबेंचर समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट। सब मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है? गिरवी रख करके जब लोन वगैरह लेते हैं ना, उसको मॉर्गेज बोलते हैं। हम होम लोन लिए थे, कुछ घर का प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख करके, कार लोन लिए घर का प्रॉपर्टी बिक्री करके, रख करके, मतलब गिरवी रख करके, इसको कौन सा लोन बोलते हैं? मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन नॉर्मली 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है। बोलो क्लियर है? तो ये सब आपका कौन सा लाइबिलिटी हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। अब बढ़ते हम लोग करंट लाइबिलिटी की तरफ। करंट लाइबिलिटी देखो, एसेट 3 तरह का था, नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस। लेकिन लाइबिलिटी कितना तरह का है? 2 ही तरह का है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। क्या क्या है फिर से बोलिए? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? वो लाइबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर पे करना है, उसको कौन सा लाइबिलिटी बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। जिसको 1 साल के अंदर पे करना है, उसको कौन सा लाइबिलिटी बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर, आप किसी महाजन से सामान खरीद के लाए हो, जाके बोलोगे तो 10 साल के लिए वो माल उधार दीजिए, तो मारेगा, भगा देगा। आप 1 महीना 2 महीना का बाकी बोल करके ला सकते हो। बिल्स पेबल, बिल्स का हम बता चुके, 3 ही महीना टाइम होता है, तो ये भी एक तरह का क्या है? लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो आपको पता है, हम लोगों का जो भी अकाउंट वगैरह, वो कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स अकाउंट। लेकिन जब बिजनेस करने के लिए आप बैंक अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे एक अकाउंट खुलता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट होल्डर लोग को बैंक जो है एक सुविधा देता है, एक बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है? जैसे हम लोगों का बैंक में अगर अमाउंट नहीं है, तो क्या हम लोग का अकाउंट से पैसा निकलता है? आंसर इज नहीं, नहीं निकलता है ना। वहां पर बता देता है इनसफिशिएंट बैलेंस। लेकिन बिजनेस को रोल ओवर करने के लिए बैंक के अंदर पैसा रहना चाहिए। अगर भूले भटके से मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है, तो बैंक ना क्या करता है, 10,000 20,000 तक का लिमिट देता है, जिसका जितना ट्रांजेक्शन है, किसी किसी का लाख रुपया, करोड़ रुपया कर देता है, कि मतलब आपका अकाउंट में पैसा नहीं भी है, तो आप किसी को पेमेंट कर सकते हो इस पैसा को निकाल करके। मतलब बैंक माइनस में चले जाएगा। किसमें चले जाएगा? माइनस में। एक तरह से लोन ले लिया, जैसे क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है, पैसा नहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हो, वैसे बैंक में पैसा नहीं भी तब भी आप पैसा निकाल सकते हो या किसी को पे कर सकते हो। उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर निकाल लिया, बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लिया। ये एक तरह का क्या लाइबिलिटी है, बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। जैसे हम पैसा डालेंगे बैंक में, डिपॉजिट करेंगे, बैंक अपना इंटरेस्ट के साथ पैसा क्या करेगा? काट लेगा। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी किसको मिलता है? करंट अकाउंट होल्डर लोग को ही सिर्फ मिलता है। बोलो क्लियर है? तो यहाँ हम लोग पढ़े एसेट्स और लाइबिलिटी का टाइप पढ़े। देन आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, एक्सपेंडिचर की तरफ। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिएगा बिल्कुल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए क्लास 11 अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 2।
अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन यही कि आप पहले जा कर करके लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करो, और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम आपका लिंक डाल देंगे, आप जा करके पहले उसको देख लो। ठीक है, तो आज हम लोग ले करके चलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हम लोग पहले क्लास में बात किए थे बहुत सारा चीज। क्या क्या बात किए थे हम लोग, ये सारा नोट्स में हम लोग जो स्क्रीन में नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी की बात किए थे। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी क्या होता है। देन हम लोग पढ़े थे आपका कि परचेज किसको बोलते हैं, गुड्स रहेगा तो परचेज या फिर सेल्स के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, डेटर और बिल रिसेबल दोनों मिला करके एसेट्स होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिला करके आपका लाइबिलिटी होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। एसेट्स का कितना टाइप होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। लाइबिलिटी के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, कितना टाइप का लाइबिलिटी है, 2 तरह का लाइबिलिटी है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे, आप पहले जाकर के उसको देखोगे। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या जानने वाले हैं, एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपका कि द अमाउंट विच आर इनकर्ड बाय फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स और फॉर रीसेल इट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो क्या बोला, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट इनकर किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है, जो भी फर्म से जाएगा, मतलब बिजनेस से कोई भी अमाउंट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। ठीक है, किस लिए जाएगा, सामान को बनाने में या तो सामान को रीसेल करने में। जो भी मेरा खर्चा आ रहा है, लागत आ रही है, या तो सामान बनाने में, मान लो अगर हम ये वॉच का बिजनेस कर रहे हैं तो वॉच बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। या फिर वॉच बना बनाया ला रहे, हम खाली ला करके कुछ अमाउंट रख करके बेच रहे, तो लाने का खर्चा होगा, बेचने वाला कोई सेल्समैन वगैरह होगा, ऑफिस जिस ऑफिस में हम बिजनेस चला रहे हैं उसका रेंट वगैरह होगा, लाइटिंग होगा, ये सब मेरा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, जो रीसेल के लिए खर्चा हो रहा है। बोलो क्लियर है। अब एक्सपेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, एक्सपेंस होता है वो 2 तरह का, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रोजमर्रा का जिंदगी का मेरा खर्चा है, जो रोजमर्रा बिजनेस को चलाने में जो मेरा खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो रोज नहीं होता, कभी कदार होता है, बड़ा अमाउंट में होता है। मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कभी कदार होता है, बड़ा अमाउंट में होता है, तो उसको हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल दीजिए ना, मान लीजिए फर्ज करिए हम कोचिंग चला रहे हैं, तो कोचिंग जो चला रहे, कोचिंग को चलाने में मेरा बहुत सारा खर्चा होता होगा। क्या क्या खर्चा है, जैसे मान लीजिए हम टीचर्स को रखे तो उनको सैलरी देना होगा, जिस रूम पे हम पढ़ा रहे वहां का रेंट देना होगा, लाइट वगैरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होगा, साफ सफाई का खर्चा होगा, प्रिंटिंग वगैरह कराते होंगे, स्टेशनरी वगैरह का, वो सब मेरा खर्चा होगा। ये सब मेरा देखोगे बिजनेस को चलाने का रोज का खर्चा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना खर्चा होता है ये सब। मतलब बिजनेस को हम चलाएंगे तो ये सब मेरा खर्चा होगा ही होगा। लेकिन कुछ खर्चा होता है जो मेरा रोज का बिजनेस का खर्चा नहीं है, कभी कदार होता है। एग्जाम्पल, मेरा फैन खराब हो गया बिजनेस का, मतलब जिस कोचिंग में हम चलाते हैं तो वहां का फैन खराब हो गया, तो फैन खरीद करके लाया, तो फैन जब खरीद के लाया वो भी क्या है, मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस है, लेकिन वो कौन सा एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो रोजमर्रा का जो मेरा बिजनेस का खर्चा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह, वो सब कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपका डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो लमसम अमाउंट में कभी कदार होता है, ठीक है, लंबे पीरियड के लिए पर खर्चा करते हैं, लंबे पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी खरीद के लाए, टैब वगैरह, कंप्यूटर लैपटॉप खरीद करके लाए, ये सब मेरा बिजनेस क्या रोज खरीद करके लाता है, रोज खरीद करके नहीं लाता है। फैन जो मेरा खराब हो गया हम लाए, तो क्या हम रोज फैन खरीद करके लाएंगे, आंसर इज नो, कभी कदार लाते हैं। इसका बेनिफिट सालों साल चलता है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बोलो क्लियर है। एक बार रीड मारते हैं हम लोग, क्या बोले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज एन अमाउंट पेड और पेबल एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिल जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा इसका बेनिफिट। हम रेंट अगर दिए तो रेंट का बेनिफिट हमको संगे संग मिल जा रहा है, हम टीचर को सैलरी दे रहे तो उनसे हम संगे संग पढ़ा ले रहे। ये कौन सा खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जिसका बेनिफिट विद इन करंट अकाउंटिंग पीरियड 1 साल के अंदर आपको मिल जाता है, तो इसको कौन सा खर्चा बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर है।
जैसे रेंट पेड हो गया, वेजेस पेड हो गया, सैलरी हो गया, सब क्या है मेरा इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारा खर्चा जो बिजनेस का डे टू डे बिजनेस का खर्चा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब आते कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलते रहेगा लंबे पीरियड के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एसेट्स भी बोलते हैं। सर क्यों एसेट्स बोलते हैं, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, एसेट्स को अक्वायर करने के लिए किया जा रहा है। जैसे फैन खरीद के लाया तो फैन मेरा बिजनेस के लिए क्या, कोचिंग के लिए एसेट्स है। कंप्यूटर खरीद के लाइए मेरे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। तो ये कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मतलब एसेट्स के ऊपर, एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको कौन सा खर्चा बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस इनकट किया जाता है, खर्च किया जाता है किस लिए, एसेट्स को अक्वायर करने के लिए या फिर एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। चलो एक चीज और यहाँ पर मिसिंग हम आपको बता देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लिख लेना आप लोग भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ना एसेट्स आपका बढ़ता है, एसेट्स इंक्रीज होता है और लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, ये लिख लेना। एग्जाम्पल, हम मशीन खरीद के लाए फैक्ट्री में, पंखा खरीद के लाए, कंप्यूटर खरीद के लाए, इससे मेरा बिजनेस में क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है। और आते लाइबिलिटी घटता कैसे, मान लीजिए हम लोन लिए थे, आज से 5 साल पहले बैंक से लोन लिए थे, तो बैंक से लोन लिए तो उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आज हम बैंक को मान लो लोन पे कर रहे, जब पे कर रहे तो मेरे पास से जा रहा है, कुछ भी जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब वो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू या कैपिटल, क्या हम लोन का रिपेमेंट जो बैंक को क्या कर रहे हैं, क्या रोज करते हैं, हर दिन करते हैं, नहीं, एक बार करते हैं। हम एक बार उठाए थे लोन, आज इसको पेमेंट करके पूरा क्लियर कर दिए थे, ये कौन सा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे क्या हो रहा है, बिजनेस का लाइबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिजनेस का लाइबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, हम कर्जा पे कर दिए, कर्जा पे करने से मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिसको इनकर करने के बाद हम लोगों का एसेट्स बिजनेस का बढ़ता है और लाइबिलिटी क्या होता है, घटता है। ये लिख सकते हो आप एग्जाम में, क्लियर है। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, फर्नीचर वगैरह खरीद कर लाए, ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट अब आते हैं एक्सपेंसेस, तो हम लोग पढ़ लिया है, एक्सपेंसेस दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं रिसिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रिसिप्ट क्या होता है सर, रिसिप्ट क्या होता है, आइए रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट का मतलब होता है कमाई, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, कमाई होता है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बाबू, फिर से बोलिए, रिसिप्ट का मतलब होता है कमाई, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब इनकम, कुछ भी बिजनेस में आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसिप्ट बोलेंगे। कुछ भी जाएगा तो एक्सपेंसेस बोलेंगे। एक्सपेंसेस दो तरह का, रेवेन्यू और कैपिटल। उसी तरह रिसिप्ट भी दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू पहले पढ़ते हैं रिसिप्ट के बारे में। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी जो रिसीव कर रहा बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। जो रोजमर्रा का कमाई है उसको रेवेन्यू रिसीव बोलेंगे, रोजमर्रा का खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा का कमाई है रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, क्लियर है। अब आते हैं जो मेरा डे टू डे बिजनेस का इनकम है उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो कभी कदार होता है ऐसा रिसिप्ट, जो कभी कदार, ऐसा कमाई जो कभी कदार होता है, मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है लेकिन वो इनकम हो गया। एग्जाम्पल दीजिए सर, रिसिप्ट क्या है, मेरा कोचिंग है, तो आप लोग से फीस मिल रहा है बच्चे लोगों से, वो मेरा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, हर दिन हर हफ्ता हर महीना मिलता है हमको, क्लियर है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो कभी कदार होता है, मेरा बिजनेस के इनकम के अलग है वो, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिएगा, फैन जो है ना हम लाए थे बिजनेस से, तो फैन जो है वो जल गया, खराब हो गया, तो इसको लोहा का दाम में स्क्रैप में हम क्या किया, बेच दिए। अब बेचेंगे तो इनकम आएगा, लेकिन ये क्या इनकम मेरा रोजमर्रा का कमाई है, हर दिन पंखा जलेगा हम जाके बेचेंगे, नहीं ना। तो ये कौन सा रिसिप्ट हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ। कौन सा रिसिप्ट हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ। सर जो मेरा रोजमर्रा का कमाई नहीं होता, कभी कदार होता है, अदर देन बिजनेस से होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। फैन जल गया, फैन को बेच करके कमाए, लॉटरी लग गया, लॉटरी से हम इनकम कमाए, ये सब कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट है मेरे भाई, कैपिटल रिसिप्ट है। बोलिए क्लियर है। एक बार रीड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोला है, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट और रिसीवेबल, देखो अमाउंट या तो मिल जाए या तो मिलने वाला है। हम क्या बोला था, बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। लास्ट क्लास में हम बताए थे, एक्रूअल बेसिस का मतलब अगर कमाई है, मिल गया तो हम कमाई मानेंगे, नहीं मिला काम कर लिया फिर भी उसको कमाई इसी साल ही मानेंगे। पैसा भले कभी भी मिले, कभी भी पेमेंट करे, इस साल का खर्चा है तो इसी साल रिकॉर्ड करो, इस साल का कमाई है तो इसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे पैसा आपको नेक्स्ट ईयर मिले या कभी और मिले, लेकिन रिकॉर्ड आपको इसी साल करना पड़ेगा। इस
वजह से यहाँ पर लिखा हुआ रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो मिल गया या तो मिलने वाला है, लेकिन वो है कमाई तो मानेंगे ही हम लोग, इसी साल का कमाई मानेंगे। अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके, जो नॉर्मल बिजनेस को चला करके जो भी मेरा कमाई है, जैसे मेरा कोचिंग है, नॉर्मल बिजनेस का कमाई क्या है, हम पढ़ा रहे तो फी वगैरह मेरा रिकवर हो रहा, फी वगैरह अर्न कर रहे थे, मेरा कौन सा इनकम हुआ, कौन सा रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। आते कैपिटल रिसिप्ट, जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जो छाटन वगैरह निकलता है ना, काम वगैरह करते हो, कपड़ा वगैरह, टेलर का दुकान में एग्जांपल लो, टेलर का दुकान में कपड़ा वगैरह कटता है, तो कपड़ा जो रेगुलर कट रहा है तो उससे कुछ ना कुछ साइड से कपड़ा बच जाता है, वो सब कपड़ा को रद्दी के दाम में बेचा जाता है उससे, ठीक है, तो वो सब इनकम को कौन सा इनकम बोलते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी का जो डिजाइन वगैरह निकलता है तो उससे पार्ट पार्ट जो है वो अलग होकर के निकलता है, तो कुछ चूर वगैरह गोल्ड का रहेगा तो उसको भी आदमी क्या करता है, बेचता है, तो ये सब कौन सा इनकम हो, सेल ऑफ स्क्रैप। बिजनेस करोगे तो स्क्रैप निकलेगा, उसको बेचोगे, ये रोजमर्रा का क्या है, कमाई है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट करेंगे हम बिजनेस में तो हमको हर रोज क्या होगा, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कौन सा रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। कौन सा रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद कैपिटल रिसिप्ट हम लोग पढ़ते हैं। कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसीव या रिसीवेबल है जो आपका फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। देखो क्या बोला डेफिनेशन, वो इनकम जो आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ठीक है, वो इनकम जो आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। पढ़िएंगे, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर, जो आपका रेवेन्यू नेचर का कमाई नहीं है। जैसे एसेट्स बेच दिया, पंखा बेच दिया, जल गया था, पंखा बेच करके कमाए, कैपिटल रिसिप्ट। बिल्डिंग बेचे, बैंक से लोन लिए। अब सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम क्या बताए थे ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम ऊपर बताए थे कि एसेट बढ़ता है, लाइबिलिटी क्या होता है, घटता है। कैपिटल रिसिप्ट से क्या होगा पता है आपका, कैपिटल रिसिप्ट से आपका एसेट्स क्या होगा, कम होगा, और लाइबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर एग्जांपल दीजिए। हम मशीन वगैरह बेच दिए, देखो मशीन बेचे, एसेट्स बेचे, बिल्डिंग बेचे, इससे क्या हो रहा है, एसेट्स मेरा बिजनेस का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। बेच रहे तो कमाई है, कमाई है, वो कौन सा कमाई है, कैपिटल रिसिप्ट है। कौन सा कमाई है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब आते हैं बैंक से हम लोन उठाया, बैंक से हम क्या किए, लोन उठाया। क्या मेरा रोज का काम है बैंक से लोन लेने का, नहीं, कभी कदार हम साल 2 साल में जाकर के बैंक से लोन लेते हैं। तो जो बैंक से हम लोग लोन लिए हैं, पैसा तो आया है अभी फिलहाल, फ्यूचर में हम लोग देंगे वो बात की बात है। अभी हम लोन लिए हैं, तो बैंक से लोन लिए तो पैसा आया है, इनकम है, रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट है वो, कैपिटल रिसिप्ट है। और लोन लेंगे तो कर्जा क्या होगा मेरे सर पे, बढ़ेगा। तो आप डेफिनेशन में ऐड डाउन कर सकते हो, कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है, एसेट्स डिक्रीज होता है और लाइबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक का कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, ताकि आप लोगों का यही सब एफर्ट्स हम लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत टाइम लगता है पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगता है, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। और अगर आपको कोई चीज कोई भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है तो आप आराम से कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम लोग कोशिश करेंगे हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का। हम पर्सनल खुद मैसेज करते हैं, ठीक है। और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अगर कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट्स वगैरह रहा रिगार्डिंग एनीथिंग कॉमर्स से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेस अगर ज्वाइन नहीं की हो तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा क्वेरी कर सकते हो। क्लियर है। चलिए यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया सर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, डिस्काउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर डिस्काउंट क्या होता है, अब ये डिस्काउंट का वर्ड जैसे आया, लड़कियों की का फेवरेट सब टॉपिक है डिस्काउंट। कहीं पर भी सामान खरीदने के सर डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, है ना। बार्गेनिंग वगैरह लड़कियों से अच्छा कौन करता है, खास करके मम्मी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग डिस्काउंट, डिस्काउंट को समझते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वेन कस्टमर, जब कोई कस्टमर को हम लोग कुछ कंसेशन देते, कंसेशन मतलब होता है छूट, रिबेट देते, रिबेट कंसेशन ये सब का मतलब क्या होता है, छूट देना, कम कर देना प्राइसेस को, कंसेशन या रिबेट देते इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट बोलते हैं। सर इतना तो हम लोगों को भी पता था, कुछ नया बताइए। अब नया आपको यही बता रहे कि डिस्काउंट दो तरह का होता है। आप लोग डिस्काउंट के बारे में जरूर सुनोगे, लेकिन डिस्काउंट दो तरह का होता है ये आपको पता नहीं होगा। डिस्काउंट कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है डिस्काउंट। क्लियर है।
डिस्काउंट आर टू टाइप्स, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। दोनों को समझाने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे, तभी आप लोग समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं, सुनिएगा। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जहां इंसान बल्क में सामान खरीदता है या लार्ज वैल्यू का सामान खरीदता है, उस टाइम में जो डिस्काउंट उसको मिलता है उसको कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे भाई साहब, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल, मम्मी गई एक दुकान में और वहां से 5 लाख का, मान लो आपके घर पे शादी था, शॉपिंग वगैरह करने गई, तो 5 लाख का शॉपिंग की। तो 5 लाख का जब शॉपिंग की कोई एक दुकानदार से, तो मम्मी क्या बोलती है, भैया कुछ कम नहीं करिएगा, इतना का सामान खरीदे। तो दुकानदार क्या करता है, ठीक है भाजी आपके लिए 4.5 लाख रुपए हम कर दे रहे, है ना। तो ये जो 50,000 का डिस्काउंट मिला, ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ। कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। जब बड़ा वैल्यू का सामान खरीदते हैं या बल्क में खरीदते हैं, जैसे एग्जांपल, एक साड़ी का दाम मान लो 1,000 रुपया है, मम्मी बोली हम 3 साड़ी खरीद रहे भैया, इतना बल्क में खरीद रहे, या 5 साड़ी खरीद रहे, कुछ कम करिए। तो वो मम्मी के लिए 1,000 रुपये की जगह 800 रुपया ले लिया। तो ये जो 200 रुपया पर साड़ी के ऊपर डिस्काउंट दिया, कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ। मतलब जब बल्क में खरीदते हैं या लार्ज वैल्यू का सामान खरीदते हैं, जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और गौर करिएगा, ये जो डिस्काउंट है ये बार्गेनिंग के टाइम पे हो गया। कौन सा टाइम पे हुआ, बार्गेनिंग के टाइम पे। अब मम्मी को जो 800 रुपया का साड़ी करके दिया है, वो दुकानदार कभी भी बुक्स में ये नहीं लिखेगा कि 1,000 का साड़ी 800 में बेचा है, क्योंकि वो साड़ी का दाम ही कितना है, 800। वो भी अपना खाता में कितना लिखेगा, 800। और मम्मी भी आकर के पूरा दुनिया को क्या बताएगी कि 800 का साड़ी खरीद के लाए। क्लियर है। तो ये जो डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अब एक मजे का बात आप लोग को बता दे रहे, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये बात गौर से सुन लो, गार्ड मान लो, एकदम एकदम याद रखना हमेशा। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग का दुनिया में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते। इसका अमाउंट सिर्फ माइनस होता है, डिडक्ट होता है, कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बोलो क्लियर है, समझ में आया। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सर, पूरा एकदम यहाँ तक का क्रिस्टल क्लियर है, पढ़िएगा। ट्रेड डिस्काउंट वो कंसेशन है जो सेलर अलाउ करता है कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ, या तो क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे, या फिर बहुत ज्यादा वैल्यू, लार्ज वैल्यू का सामान खरीदे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। क्लियर है। अब आते कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल आप लोग को रेस करेंगे यहाँ पे साइड में, आइए। ठीक है, चलो, ये है मान लीजिए हम, और मेरा एक दुकान है आईफोन का। किसका बिजनेस है, आईफोन का बिजनेस है, ठीक है। आईफोन का शोरूम है मेरा, ठीक। मिस्टर नालायक बोल करके एक बंदा आया है मेरे दुकान में, थोड़ा स्पेलिंग नालायक का खराब हो रहा है, चलिए। मिस्टर नालायक बोल करके एक आदमी था, वो आया मेरा शॉप में और एक आईफोन 17 पसंद किया। आईफोन 17 गुलाबी कलर का, पिंक कलर का आईफोन पसंद किया। अब उसका पसंद है, सबका अपना अपना पसंद होता है, ठीक है। आईफोन 17 वो पसंद किया, हमसे पूछा भैया दाम कितना है। हम बोले इसका दाम 1,50,000 है। कितना दाम है, 1,50,000। वो बोला कुछ कम वगैरह नहीं करेगा, डिस्काउंट वगैरह। हम बोला जाइए आपके लिए 10,000 कम कर दिए। तो कितना का बात तय हो गया, 1,40,000 का बात तय हो गया। ये जो डिस्काउंट हम उसको 10,000 का दिए, कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। वो बोला ठीक है पैक कर दीजिए, 1,40,000 में हम लेने के लिए रेडी है। बोला ठीक है, 1,40,000 का हम आईफोन उसका पैक वगैरह कर दिए, पॉली बैग वगैरह कर दिए, ठीक है, कैरी बैग। और वो क्या किया, वो बैग उठा कर करके दुकान से बाहर निकलने लगा। हम बोले रुको, पेमेंट कौन करे, पेमेंट करो। वो बोला सर हम आपको पेमेंट आज नहीं करेंगे, हम आज तो उधार में लेने आए, हम आपको पेमेंट ना क्रेडिट में लेने आए, हम आपको 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। कितने महीने बाद पेमेंट करेंगे, 1 मंथ के बाद। मान लो जिस दिन हम उसको माल बेचे थे उस टाइम में डेट हो रहा था 1 जुलाई हो रहा था, 1/7/2026, ठीक है। तो चलो एक काम करते, 1 अप्रैल कर देते, 1 अप्रैल कर देते, ठीक है। 1 अप्रैल को हम उसको माल बेचे थे, 1 अप्रैल 2026 को। वो बोला माल कब देंगे, एक सॉरी पैसा कब देंगे, 1 मई को देंगे, पेमेंट करेंगे। हम बोले ठीक है, अच्छा लड़का है मिस्टर नालायक, मोहल्ला एरिया पाड़ा का है, चलो उसको उधार में दे दिया हम उसको माल।
हम ठीक है, तुम्हारा नाम हम रिकॉर्ड कर दे रहे एज ए डेटर। मेरे बिजनेस के लिए कौन हो जाएगा, मिस्टर नालायक डेटर बन जाएगा। डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचे। लेकिन मिस्टर नालायक जैसे दुकान से निकलने वाला था, हम उसको बोले 1 मिनट रुको, अगर आप पेमेंट 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज आप अगर कर दोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा 10% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ये बात मिस्टर नालायक सिर्फ सुना और सुन करके दुकान से चला गया। और 3 दिन के बाद ही या फिर 10 दिन के अंदर, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल को माल लेकर के गया ना, वो आ गया मेरे पास, 4 अप्रैल को मेरे पास वापस आ गया। वो बोला सर आपका कुछ बाकी था। हम बोला यस 1,40,000 बाकी था। वो बोला सर आप कुछ बोले थे। हम बोला हाँ, हम बोले थे कि अगर आप 10 डेज के अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको 10% क्या देंगे, डिस्काउंट और देंगे। तो हम जब वो जिस दिन उसको माल बेचे थे 1 अप्रैल को तो हम अपना अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिए थे कि मिस्टर नालायक से हमको कितना मिलने वाला है, 1,40,000 मिलने वाला है। क्योंकि हमको तो नहीं पता ना मिस्टर नालायक 10 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, 1 महीना बाद आएगा या 2 महीना बाद। जिस दिन हम माल सेल किए थे उस दिन मिस्टर नालायक को अपना खाता में हम कितना रिकॉर्ड किए थे कि मिस्टर नालायक से 1,40,000 हमको मिलने वाला, मतलब वो मेरा डेटर से 1,40,000 से। ठीक है, लेकिन मिस्टर नालायक 4 अप्रैल को आकर करके 10 दिन के अंदर आकर के पेमेंट किया। और कितना पेमेंट किया, 1,40,000 पेमेंट नहीं किया, बल्कि 1,40,000 में से 10% कितना होता है, 14,000 होता है। 1,40,000 का 10% कितना होता है, 14,000 होता है। तो वो हमको पेमेंट कितना किया, 1,26,000 पे किया। तो ये जो डिस्काउंट हम इसको दिए हैं, ये 14,000 का, ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है भाई साहब, कैश डिस्काउंट है। और इसको हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम पास्ट में रिकॉर्ड किए थे मिस्टर नालायक से 1,40,000 मिलने वाला है, लेकिन मिस्टर नालायक से हमको मिला कितना, 1,26,000 मिला है। तो ये 14,000 का अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो मेरा अकाउंट्स मैच नहीं करेगा, मिसमैच हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये 14,000 को लिखना पड़ेगा। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ से ये समझ में आया सर हम लोगों को कि कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सब समझ में आया, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, उम्मीद करते समझ में आया होगा। और एक सिनेरियोस लीजिए, मिस्टर एक्स नालायक को हम क्या कहते हैं, 1 अप्रैल को माल बेचे थे 1,40,000 का, दाम 1,50,000 था, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट कराया, बार्गेनिंग कराया, उसको तो रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते। 1,40,000 का हम उसको माल बेच दिए थे, हम संगे संग रिकॉर्ड कर लिए थे कि मिस्टर नालायक से 1,40,000 हमको मिलने वाला है 1 अप्रैल को। अब हम जैसे घर पे गए, हमको पता चला कि आज मेरा एनिवर्सरी और हम भूल गए। ठीक है, और वाइफ वहां पर एक गुस्सा, वाइफ बोले आज अगर तुम हमको घुराने नहीं लेकर के गए बाहर तो आज हम लोग ये रिश्ता को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मेरा अजदवाजी जिंदगी मतलब जो फैमिली भी, जो मेरा लाइफ है वो क्या होने वाला, खत्म होने वाला है। डर हो गया हमको। हम बिजनेस में दौड़े दौड़े गए, जा करके देखे कि कैश काउंटर में कुछ पैसा तो नहीं है, क्योंकि वाइफ को डेट पे ले जाएंगे तो कुछ तो खर्चा होगा ना। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो हम बिजनेस का पैसा निकाले तो देखे बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं था। तो हमको याद आया मिस्टर नालायक को हम आज सुबह में माल बेचे 1,40,000 का। हम दौड़े दौड़े चले गए मिस्टर नालायक के पास और जा करके बोले कि भैया हमको पैसा का जरूरत है, तुम हमारा सुबह में माल लेकर के गए थे 1,40,000 का आईफोन, हमको पेमेंट कर दो। मिस्टर नालायक बोलेगा अरे यार हम तो आपसे बात किए थे 1 महीना बाद पेमेंट करेंगे, अगर मेरे पास पैसा रहता तो हम आपको कैश में दे करके ले लेते। मेरे पास पैसा नहीं है, हम 1 महीना बाद ही पेमेंट करेंगे, अभी हम नहीं दे सकते। हम बहुत रिक्वेस्ट किए मिस्टर नालायक को, प्लीज मेरे को दे दो बाबू, मेरे को दे दो, मेरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है, मेरा बीवी भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मिस्टर नालायक बोला नहीं है मेरा पास पैसा, रहता तो हम आपको दे देते, सॉरी हम नहीं मदद कर सकते। अब मेरा बिजनेस वाला दिमाग जागेगा। हम अब क्या करेंगे, मिस्टर नालायक को एक ऑफर देंगे कि भैया अगर आप पेमेंट आज हमको अभी के अभी कर दोगे तो हम तुमको 20% डिस्काउंट दे देंगे। कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 20%। अब मिस्टर नालायक ये सुना और उसका दिमाग हो गया, क्योंकि वो भी बनिया दिमाग का है तो नालायक। वो बोला 1,40,000 हमको 1 महीना बाद देना है, अगर हम अभी पेमेंट सर को कर देंगे तो 20% हमको डिस्काउंट मिलेगा। 20% होता है 28,000 रुपया। ठीक है, तो सीधा सीधी 28,000 का बेनिफिट हमको मिल जाएगा। क्लियर है, तो वो घर पे जाएगा, जा करके अमाउंट वगैरह निकालेगा और जा करके अमाउंट वगैरह निकाल करके पैसा मेरा मुंह पे मारेगा, बोलेगा जाओ अपना बीवी को डेट पे ले जाओ।
तो वो इस बार हमको पेमेंट 1,40,000 नहीं करेगा, बल्कि 1,40,000 में से 28,000 क्या करेगा, कम पेमेंट करेगा। तो कितना पेमेंट करेगा सर हम लोगों को, वो कितना पेमेंट करेगा, जल्दी बोलिए। 1,12,000 पे करेगा वो। इसमें 28,000 का मिस्टर नालायक का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। बोलो क्लियर है, यहाँ तक का समझ में आया। मतलब सर जब अर्ली पेमेंट करने के लिए या टाइम पे पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश डिस्काउंट को। देखो आइए पढ़ते हैं हम लोग। कैश डिस्काउंट वो कंसेशन कस्टमर को दिया जाता है टाइम पे पेमेंट करने के लिए या फिर अर्ली पेमेंट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए एक चीज और, यहाँ पे ये दो वर्ड को याद रखिएगा। सेल्स को हमेशा नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड कर, सेल और परचेज को हमेशा नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब सर ये नेट अमाउंट कैसे आएगा, नेट सेल कैसे आएगा, जो भी आप सेल किए हो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे। जैसे मिस्टर नलायक को हम माल कितना में बेचे, मिस्टर नलायक का अमाउंट ग्रॉस अमाउंट कितना था, 1,50,000। 10,000 क्या किया था, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिए थे। अब मान लो 5,000 का माल वो अगर वापस कर दे, सेल्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए 3 फोन ले गया था वो, 2 फोन ले गया, तो 2 फोन का 1.5 लाख कर करके कितना ग्रॉस सेल हुआ, 3 लाख हुआ। 3 लाख में 10,000 रुपया करके हर फोन में हम इसको डिस्काउंट देता, कितना डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट 20,000 हो गया। एक फोन डिफेक्टिव निकल गया, वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तो एक फोन का दाम कितना है, 1,40,000। इसको माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कौन सा अमाउंट आएगा, नेट सेल अमाउंट आएगा। मतलब सर नेट सेल अमाउंट वो अमाउंट है जहां पर आपका ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिएगा, तो जो अमाउंट आएगा नेट सेल अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट आएगा। और नेट सेम आपका परचेज में भी है, सेम चीज क्या आपका परचेज में भी, देखिए ग्रॉस परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस परचेज रिटर्न। तो यहाँ तक का आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक पॉइंट आ रहे हैं, इन अदर वर्ड ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम लोग कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग बैड डेब्ट्स की तरफ। सर बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट जब कोई डेटर पैसा देने से इनकार कर दे, नहीं दे पाए ड्यू टू एनी रीजन, या तो उसका डेथ हो गया, या तो वो पागल हो गया, या कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। ठीक है, तो उस बंदा से हमको पैसा जब नहीं रिकवर होगा, मतलब जो वो कस्टमर जिसको माल उधार में बेचा और वो पैसा हमको नहीं दे पाए ड्यू टू एनी रीजन, या तो वो मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया या पागल हो चुका है, उससे पैसा रिकवर नहीं हो रहा, था उसको उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट बोलेंगे। अब बैड डेब्ट बिजनेस के लिए क्या है, बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस है, क्या है, एक तरह का लॉस है। क्लियर है, पढ़िए बैड डेब्ट का मतलब, इट इज द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, डेटर से रिकवर नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट बोलेंगे। ड्यू टू एनी रीजन, इंसॉल्वेंसी, डेथ। सर ये इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, आइए इसके बाद पढ़ते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब वो इंसान ऐसा पोजीशन में है जहां पर वो कर्जा देने के लायक नहीं है, कोर्ट उसको कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दिया, हम लोग तुम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को इंसॉल्वेंट, कोर्ट डिक्लेयर करता है। अगर कोई इंसान का लाइबिलिटी उसका एसेट से ज्यादा हो जाता है ना, तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर कर देता है, इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट बंदा से आप पैसा कभी रिकवर नहीं कर सकते, लास्ट में ये बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बैड डेट बोलेंगे। बोलो क्लियर है। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्या है, जब कोई एसेट्स का वैल्यू गिर जाता है ड्यू टू एनी वजह, कोई भी वजह हो, ड्यू टू एनी रीजन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये पेन खरीद के लाए 3,000 में, आज हम इसको बेचेंगे मार्केट में तो 3,000 नहीं मिलेगा हमको, इसका वैल्यू कम मिलेगा, तो ये जो वैल्यू गिर गया है उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब कोई फिक्स एसेट्स का वैल्यू गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मशीन लाए तो मशीन को चलाएंगे तो दाग धब्बा लगेगा, तो वो उसका वैल्यू क्या है, कम हो जाता है। मशीन को लाए, यूज नहीं किए, डब्बा ही में भर के रखे, लेकिन टाइम पास होने की वजह से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब टाइम पास होने की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से वैल्यू जब गिर जाता है फिक्स एसेट्स को, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन के ऊपर एक चैप्टर भी आप लोग का अकाउंटेंसी में जो सेमेस्टर 2 में आप लोग पढ़ोगे, टफ चैप्टर बोला जाता है, बीकॉम में भी आप लोग पढ़ोगे, थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर, उतना भी ज्यादा नहीं है कि मतलब बहुत तो हवा बना के रखता है, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। भाई अच्छा से पढ़ोगे और अच्छा से पढ़ाने वाला मिल जाएगा ना आपको, कुछ भी अकाउंटेंसी में, सच बता रहे अकाउंटेंसी में कुछ भी टफ नहीं नजर आएगा।
होता क्या है कि टीचर्स लोग रटाता है अकाउंट्स को, स्पेशल एंट्री ये वाला रट लो, ये वाला कर लो, ऐसा रहेगा वैसा कर लो, वैसा रहेगा वैसा कर लो, कोई जरूरत नहीं है रटने का। ये प्रैक्टिकल पेपर है, हर एक चीज के पीछे रीजन है, लॉजिक है। अगर लॉजिक के साथ आपको कोई पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा टीचर है, अच्छा से आपको समझ में अकाउंट्स आ भी जाएगा समझ, और पढ़ने में मजा आएगा आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है अकाउंटेंसी। क्लियर है? तो यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे अकाउंट्स का टाइप पढ़ेंगे हम लोग, फिर गोल्डन रूल पढ़ेंगे। गोल्डन रूल के बाद हम लोग का थ्योरी का सब टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जनरल एंट्रीज एक चैप्टर है जो प्रैक्टिकल पहला चैप्टर है प्रैक्टिकल का, जनरल एंट्रीज, वहां पे हम लोग जाएंगे। और कुल मिला करके जनरल एंट्रीज का हम लोग 28 क्वेश्चन करेंगे, और ये 28 का 28 क्वेश्चन बहुत हेवी होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। हर एक तरह का कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा, हर एक तरह का कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। जहां भी आप पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, उन सब जगह से आपका कंसेप्ट ज्यादा बिल्ड होगा, इसका वादा करते हैं हम आपसे जनरल एंट्रीज का। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करो आप लोग। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक का ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर अभी भी आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए हो तो इस नंबर पे फिर से एक बार हम लिख देते हैं, व्हाट्सअप जरूर करिए। अभी हम लोग का एडमिशन हो रहा है, सीट लिमिटेड है, जितनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आएगा उसका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय।